नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है भारत और कनाडा विवाद को लेकर के। अब इस बार देखने को मिला है कि सरदार सांसद जो हैं संसद में दहाड़ते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ ही कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को जमकर लताड़ लगाई। जहां रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा की क्लास लगाई तो इसी के साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति की भी जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि ये जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं वो दरअसल कांग्रेस के एमपी है और इन्होंने कनाडा को लेकर के कई सारे खुलासे किए हैं और साथ ही कनाडा और खालिस्तानियों की एक एक पोल भी खोल करके रखी। उन्होंने कहा कि 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जो है भारत सरकार ने जारी की है, लेकिन इसमें से 8 आतंकियों को पनाह देने वाला कनाडा है। यानी कि ये 8 आतंकी कनाडा में रह रहे हैं और इसको लेकर के जस्टिन ट्रूडो बकायदा खालिस्तानियों से पैसे तक लेते हैं। ये तमाम जो पोल हैं वो खोले गए हैं कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा। अब इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। बता दें कि तजिंदर सिंह बग्गा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो को भी शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा से कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के सबसे देशभक्त सांसद हैं। मैंने 2010 में सीपी में भिंडरावाला के पोस्टर देखे और रवनीत बिट्टू को फोन करके इस मुद्दे के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत इस मामले को उठाया और पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। आपको बता दें, दरअसल लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की नस नस में खालिस्तानियों के प्रति गुस्सा आग बन करके दौड़ रहा है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं जिनकी हत्या खालिस्तानी आतंकियों ने की थी। पंजाब का सीएम रहते हुए बम विस्फोट करके उन्हें उड़ा दिया गया था। उनके परिवार ने पंजाब की शांति के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बता दें कि अब वो संसद में इन तमाम चीजों को लेकर के दहाड़ लगाते हुए दिखाई दिए और खासकर उन्होंने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी खरी कोटी सुनाई। उनका कहना यह है कि अब वो पुराने जमाने का भारत नहीं रहा, अब ये नए जमाने का भारत। ये चाहे तो कनाडा में बैठे पन्नू पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सुनिए किस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू जो है संसद में लताड़ लगा रहे हैं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को। एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। तो सर इसी तरीके ये ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया और ये कहा गया वहां पे एक, मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर जो एनआईए, जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नानलेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है और वहां से सर लाखों डॉलर, पाउंड, वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो आधा % लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर, उनका कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भाई ट्रूडो को, उनकी पार्टी को जाके कहें, आप
अगर मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है उन्हें पढ़ाने के लिए, वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया। कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी पीआर होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हां, हमें बताएं, अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया था 2018 में, जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था उनका। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही। भारत सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी अब भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आगे बढ़िए। एक बात सर, आखिर सर एक बात और सर, जब भी सिखों को क्यों बीच में लेके आते हैं, जब सर अगर उनको वो कहें, कोई कनेडियन उनका कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसेवाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ, और वो कहां बैठा है? वो कनाडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है, वो सारी की सारी गैंगस्टर कनाडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ आधा परसेंट लोग हैं, 99.5% जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है, वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। चाहे G20 हो, चाहे कोई और हो, उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है? भी टेररिज्म को कंट्रोल करना है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। आपको बता दें कि लगातार 3 बार से एमपी बन रहे इस नेता को न पंजाब के आतंकवादियों का खौफ है, ना ही पंथक कमेटियों का, जिसमें से कई ट्रूडो की भाषा बोल रहे हैं। लोकसभा में बोलते हुए बिट्टू ने न केवल कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की जमकर लताड़ लगाई, बल्कि उनके बिना किसी बट के भारतीय विदेश नीति की भी जमकर तारीफ की है। बता दें कि रवनीत का ये भाषण इसलिए खास बन जाता है क्योंकि ऐसे समय में जब एसजीपीसी खुलकर ट्रूडो मामले में भारत सरकार पर ही हमलावर है और पंजाब के अधिकतर नेता बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस सांसद रवनीत ने लोकसभा में दहाड़ते हुए कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर जैसे आतंकवादियों से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को फंड मिल रहा है। ये गैंगस्टर पंजाब में ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे हैं और युवा पंजाबियों को बर्बाद कर रहे हैं। निज्जर एंड कंपनी ने कनाडा में हमारे गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। हम वहां जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसका पूरा पैसा ट्रूडो की पार्टी को दिया जाता है। उन्होंने निज्जर को अपने दादा पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारों का राइट हैंड भी करार दिया। बिट्टू ने कहा कि कनाडा 1985 में हुए कनिष्क विमान को उड़ाने वाले की जांच नहीं कर सका और निज्जर जो कि ड्रग्स तस्करों की आपसी राइवलरी में मारा गया, उसकी जांच की मांग कर रहा है और भारत की जांच एजेंसियों पर आरोप लगा देता है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस सांसद बिट्टू ने यह भी दावा किया है कि पंजाब से भारत के 10 मोस्ट वांटेड आतंकी और गैंगस्टरों की लिस्ट 8 कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा बकायदा इन्हें पनाह भी दे रहा है। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने कनाडा में रहने वाले 99.5% शांति प्रिय भारतीयों से कनाडा की सरकार पर दबाव बनाने का भी आग्रह किया ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास न आ पाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से कनाडा को जम
करके लताड़ लगाते हुए और कनाडा में बस रहे खालिस्तानियों की पोल खोलते हुए यहां पर रवनीत सिंह बिट्टू नजर आए हैं। इसकी वीडियो जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ये ऐसे सरदार सांसद हैं जो कि खालिस्तानियों के खिलाफ बिल्कुल मुखर होकर के बोल रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर जस्टिन ट्रूडो को लेकर के भी कई सारी गंभीर बातें की है। फिर चाहे उनका यह कहना कि वो निज्जर और उनके जैसे लोगों से फंड लेते हैं ताकि वो चल सके, और इसी के साथ ही उन्होंने यह तक कह डाला कि कैसे जो 10 मोस्ट टेररिस्ट और गैंगस्टरों की लिस्ट भारत ने जारी की है, इसमें से तो 8 कनाडा में रह रहे हैं और बाकायदा कनाडा की गवर्नमेंट इन्हें पनाह भी दे रही है। आपको बता दें, दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया है और यही आरोप लगाते हुए कनाडाई सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को अपने देश से भी निकाल दिया है। भारत सरकार ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया। न सिर्फ इतना ही बल्कि बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा से आने तमाम वीजा को फिलहाल के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। यानी कि एक के बाद एक कई सारे जो एक्शंस हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।